हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे, सब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। हमने चौथा अध्याय शुरू किया है, ठीक है। इसका शीर्षक दिव्य ज्ञान है और अभी तक हमने 33 श्लोक कर लिए हैं, ठीक है। आगे जानेंगे बाकी के श्लोकों के बारे में। 34, 35 और 36 आज करेंगे। 3 और श्लोक आज करेंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। सभी लोग तैयार हो जाइए। 34 श्लोक। तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। ठीक है, इसका अर्थ देखिए। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। इसका तात्पर्य देखिए। निसंदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है। क्या बता रहे हैं कि जो आत्म साक्षात्कार होता है उसका जो मार्ग है कठिन बताया गया है ना। अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण शरण ग्रहण करनी चाहिए या की जाए ना। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बना सकता। भगवान आदि गुरु हैं, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता, जैसा कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं, ठीक है। भागवत का कथन है, क्या कथन है? धर्म पद का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है, अतएव मनोधर्म या शुष्क तर्क से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता। ना ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। तो इसमें देखिए ये बता रहे हैं कि गुरु की महिमा का एक तरह से वर्णन है कि बिना गुरु के यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है, कठिन है काफी ना। ना ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। कह रहे बिना गुरु के ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, आप विचलित हो जाएंगे। गुरु क्या है? एक तरह से आपको जब एक होता है ना, मन तो चंचल है, मन को जो कंट्रोल करने का है या एक अंकुश लगाने का जो काम है वो गुरु करता है। इसीलिए गुरु की इतनी महत्व है, सारी चीज़ें हैं ना। और विशेषकर आध्यात्मिक ज्ञान के लिए इसलिए भी गुरु कर लेना चाहिए ताकि कोई विचलन आए तो वो आपको सुधार सके ना। जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं होंगी। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। इस श्लोक में अंधानुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा, इन दोनों की भर्त्सना की गई है। शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने, अपितु विनीत भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है, अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर हो रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट श्लोक देखिए, 35। यत ज्ञात्वा न पुनमोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि अशेषाणि द्रक्ष्यसि आत्मनि अथ उ मयि।
इसका अर्थ देखिए, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप अर्थात वे सब मेरे हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो भी कुछ इस संसार में आपको दिखता है वो क्या है, सब परमात्मा का ही है, वही भगवान कह रहे हैं। इसका तात्पर्य देखिए, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होने का परिणाम यह होता है कि यह पता चलता है कि सारे जीव भगवान श्री कृष्ण के भिन्न अंश हैं। कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भाव माया। अब देखिए, माया का इसमें एक अर्थ बताया, माँ का अर्थ नहीं और यह का यह है, ठीक है, कहलाती है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें कृष्ण से क्या लेना देना है, वे तो केवल महान ऐतिहासिक पुरुष हैं और पर ब्रह्म तो निराकार है। वस्तुतः जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि यह निराकार ब्रह्म कृष्ण का व्यक्तिगत तेज है। कृष्ण भगवान के रूप में प्रत्येक वस्तु के कारण, कह रहे कृष्ण भगवान के रूप में प्रत्येक वस्तु के कारण है। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण श्री भगवान हैं और सभी कारणों के कारण हैं, यहाँ तक कि लाखों अवतार उनके विभिन्न विस्तार ही हैं। इसी प्रकार सारे जीव भी कृष्ण के अंश हैं, यानी हम सब भी क्या हैं, कृष्ण के अंश ही हैं, ठीक है। अगर अंश ना होते तो ये बेचैनी ना होती, उनसे मिलने का जो इतना जो हम प्रयास करते हैं वो ना होता, ठीक है। अगर मायावादी की यही मिथ्या धारणा है, कह रहे मायावादियों की यह मिथ्या धारणा है कि कृष्ण अपने अनेक अंशों में अपने निजी पृथक अस्तित्व को मिटा देते हैं। यह विचार सर्वथा भौतिक है। भौतिक जगत में हमारा अनुभव है कि यदि किसी वस्तु का विखंडन किया जाए तो उसका मूल स्वरूप नष्ट हो जाता है, किंतु मायावादी यह नहीं समझ पाते कि परम का अर्थ है कि एक और एक मिलकर एक ही होता है और एक में से एक घटाने पर भी एक ही बचता है। पर ब्रह्म का यही स्वरूप है। ब्रह्म विद्या का पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण हम माया से आवृत हैं, इसीलिए हम अपने को कृष्ण से पृथक सोचते हैं। यद्यपि हम कृष्ण के भिन्न अंश हैं, किंतु तो भी हम उनसे भिन्न नहीं हैं। जीवों का शारीरिक अंतर माया है अथवा वास्तविक सत्य नहीं। हम सभी कृष्ण के को प्रसन्न करने के निमित्त हैं। निमित्त का अर्थ होता है माध्यम, ठीक है। केवल माया के कारण ही अर्जुन ने सोचा कि उसके स्वजनों से उसका क्षणिक शारीरिक संबंध कृष्ण के शाश्वत आध्यात्मिक संबंधों से अधिक महत्वपूर्ण है। गीता का संपूर्ण उद्देश्य इसी ओर लक्षित है कि कृष्ण का नित्य दास होने के कारण जीव उनसे पृथक नहीं हो सकता। कृष्ण से अपने को विलग मानना ही माया कहलाती है। तो माया क्या है कि हम प्रभु से अलग हैं, हम उनसे क्या है कि बिल्कुल ऐसा सोचने लगते हैं ना कि ये जगत तो कुछ और है, यहाँ तो प्रभु हो नहीं सकते, यहाँ तो प्रभु तो दिखते नहीं हैं। तो ये सारे ये माया के कारण ही हमें सब ये सब जो हमें अनुभूतियाँ होती रहती हैं वो इसी कारण है। किसके कारण? माया के कारण, ठीक है। अब क्या बता रहे हैं, गीता का संपूर्ण उद्देश्य इसी ओर लक्षित है कि कृष्ण का नित्य दास होने के कारण जीव उससे उनसे पृथक नहीं हो सकता। कृष्ण से अपने को विलग मानना ही माया कहलाती है। पर ब्रह्म के भिन्न अंश के रूप में जीवों को एक विशिष्ट उद्देश्य पूरा करना होता है। उस उद्देश्य को भुलाने के कारण ही वे अनादिकाल से मानव, पशु, देवता आदि देहों में स्थित हैं। ऐसे शारीरिक अंतर भगवान की दिव्य सेवा के विस्मरण से जनित है, यानी कि हम प्रभु को भूल गए। ये सारे देखिए सारे ज्ञानी जन यही समझा रहे हैं कि विस्मरण हो गया, यानी भूल गए हैं, इसी वजह से क्या है, यहाँ पटक दिए गए मृत्यु लोक में, ठीक है। और फिर क्या पूरी प्रक्रिया आपको करनी पड़ेगी, निरंतर आपको ध्यान, मनन, चिंतन उन्हीं में मग्न रहना होगा। बहुत सारी भक्ति करनी होगी। भक्ति किस प्रकार की? शुद्ध अंतःकरण के साथ भगवान का नाम जपना होगा, ठीक है। ये आनंद हो जाता है। पहले तो लगता है कि कुछ कर रहे हैं ना, स्टार्टिंग का प्रोसेस लगता है कि हाँ ये करना है, ये करना है, ये करना है। लेकिन जब धीरे धीरे क्या होता है, उनके बिना चैन ही नहीं मिलता, बिना ये किए हुए, ठीक है। तो वो एक आदत कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, वो आपके अंदर स्वतः आने लगता है कि अगर नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं लगता ना। जैसे कि प्रेम में होता है, प्रेम में
ऐसा मानते हैं कि जब तक प्रियतम की छवि ना दिखे, जब तक वो सामने ना आए, तब तक चैन नहीं होता। ये दोनों तरफ होता है। तो भक्त और भगवान का भी ऐसा ही रिश्ता है, ठीक है, कि जब तक उनकी याद नहीं कर लेते या उनको सामने नहीं देख लेते, तब तक चैन नहीं मिलता है। आगे बढ़िए। तो क्या बता रहे हैं, ऐसे शारीरिक अंतर भगवान की दिव्य सेवा के विस्मरण से जनित है, किंतु जब कोई कृष्ण भावनामृत के माध्यम से दिव्य सेवा में लग जाता है तो वह इस माया से तुरंत मुक्त हो जाता है। ऐसा ज्ञान केवल प्रामाणिक गुरु से ही प्राप्त हो सकता है, और इस तरह वह इस भ्रम को दूर कर सकता है कि जीव कृष्ण के तुल्य हैं। पूर्ण ज्ञान तो यह है कि परमात्मा कृष्ण समस्त जीवों के परम आश्रय हैं, और इस आश्रय को त्याग देने पर जीव माया द्वारा मोहित होते हैं, क्योंकि वे अपना अस्तित्व पृथक समझते हैं। इस तरह विभिन्न भौतिक पहचानों के मानदंडों के अंतर्गत वे कृष्ण को भूल जाते हैं। किंतु जब ऐसे मोहग्रस्त जीव कृष्ण भावनामृत में स्थित होते हैं तो यह समझ में आता है, यह समझ जाता है कि वे मुक्ति पथ पर हैं, जिसकी पुष्टि भागवत में की गई है। मुक्ति का अर्थ है कृष्ण के नित्य दास रूप में कृष्ण भावनामृत में अपनी स्वाभाविक स्थिति पर होना। 36 देखिए श्लोक। अपि चेत असि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतस्तमः सर्वं ज्ञान पल्लवेन एव वृजिनम संत ऋष्यसि। अब इसका अर्थ देख लीजिए। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। इसका तात्पर्य देखिए। श्री कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति का सही सही ज्ञान इतना उत्तम होता है कि अज्ञान सागर में चलने वाले जीवन संघर्ष से मनुष्य तुरंत ही ऊपर उठ सकता है। यह भौतिक जगत कभी कभी अज्ञान सागर मान लिया जाता है, तो भी कभी जलता हुआ जंगल। सागर में कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों ना हो, जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है। यदि कोई संघर्षरत तैरने वाले को आगे बढ़कर समुद्र से निकाल लेता है तो वह सबसे बड़ा रक्षक है। यही बताया जा रहा है कि समुद्र में हम तैर नहीं सकते, काफ़ी दुर्गम होता है। भगवान से प्राप्त पूर्ण ज्ञान मुक्ति का पथ है। कृष्ण भावनामृत की नाव अत्यंत सुगम है, किंतु उसी के साथ साथ अत्यंत उदात्त भी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज के सेशन का सार ये है कि गुरु की महिमा का उनका होना, यानी इसमें यही बताया गया कि अगर आप इस ओर आना चाहते हैं, भक्ति में लीन होना चाहते हैं या ज्ञान भी अर्जन करना चाहते हैं, तो एक प्रामाणिक गुरु कर लेना सर्वथा उचित है। ठीक है। दूसरा, आपका कृष्ण भावनामृत बार बार शब्द आता है, उनमें यही बताया जा रहा है कि ये पूरा जो हम आज कल अध्याय जो 4 दिव्य ज्ञान कर रहे हैं उसमें ये शब्द बहुत बार आया। क्यों आया है? क्योंकि कृष्ण के बारे में ही, कृष्ण की भक्ति के बारे में ही कहा गया है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक के लिए आनंद से रहिए, सुखपूर्वक दूसरों को भी। जब खुद सुखी रहेंगे तो सुखी तो बांटेंगे, जो होगा वही तो दे पाएंगे ना, जो है ही नहीं उसको कैसे देंगे। तो इसीलिए कहा जाता है जब खुद सुखी होंगे तो औरों को भी देंगे, और ज्ञान अर्जन करते रहिए। ठीक है। अध्यात्म का मार्ग इसीलिए है ताकि हमारा परम कल्याण हो सके। ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।